नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं और ये उत्कर्ष की तरफ से ऑफिशियल एसएससी जीडी का पेपर है। तो इसमें 50 नंबर छोड़ दो आप जीके के क्वेश्चन है और 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन है ये। काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अच्छी तरह आपको दिखाई दे। तो अब आपको शायद जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है और थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ये लो, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना। तो इसमें पूछा है कि 5 वाले फलक के आपको विपरीत पृष्ठ पर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर 5 है, बिल्कुल कॉमन है, और यहाँ पर भी 5 है। तो आप देखो 6 और 3 ये तो विपरीत हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पास वाले फलक में है। तो पहले तो 6 और 3 को आप काट दो, 6 को काट दिया और 3 को भी काट दो। आगे बात करते 6 यहाँ आ गए और दो भी नहीं हो सकते, तो 2 तो यहाँ है ही नहीं वैसे। अब हम बात करते हैं, वैसे एक यहाँ नियम लागू होता है और वो ये है कि यहाँ आपके जो है वो 5 यहाँ आप लिख दो पहले। उसके बाद में यहाँ घड़ी की दिशा में आप अगर घुमाओ ना या क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो आते रहेंगे वो नंबर यहाँ लिख देना, 5, 2 और फिर 6। तो 6 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 5 की जगह एक बार खाली जोड़ दो और उसके बाद में 6 है और 3 है, राइट। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ कॉमन 2 आ गए फैक्टर, है ना। मतलब एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए। जैसे कि चलो हम इसमें करके देखते हैं, 3 वाले में, ठीक है। एक बार रुको, ये काफ़ी मस्त है जो फॉर्मूला है। यहाँ देखो आप, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो यहाँ आप 3 लिख दो, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 6 लिख दो यहाँ, ठीक है। फिर इसमें आप देखो तो 3 और उसके बाद में 4, 3 की जगह छोड़ दो, यहाँ 4, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत हो जाएगा 4, यानी सी से आंसर हो जाएगा। और 3 के विपरीत पूछेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे क्योंकि पीछे जो कौन बचा, 1, 2, 3, 4, बाकी मतलब 6 पूरे आ गए। तो जो एक पीछे बचा वो उसके सेम वाले के विपरीत लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये आंसर देना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि एक भिन्न शब्द बताना है। इसका मतलब होता है कम करना, न्यून करना, ये भी एक कम करना ही है। हल्का करना, ये भी लगभग कम करना ही। तो जो बिगाड़ना है वो अलग शब्द हो जाएगी, यानी सी से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 नंबर, और इसमें पूछा है कि मतलब इसमें दिया हुआ है कि आयत है वो पुरुष कर्मचारियों को, यानी मेल हम लिख सकते हैं, या मेल लिख दो जो आयत है वो। और पंचभुज है वो गाना पसंद करने वाले लोगों का है। पंचभुज यानी ये गाना सॉन्ग पसंद करते हैं, यहाँ अब मैं एस लिख देता हूँ। और जो वर्त है आपका वो है नृत्य पसंद करने वाले लोग, ठीक है। तो डांस यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये डांस। अब पूछा है कि आरेख में आपको क्या बताना है, उन पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करते। अच्छा, जो डांस भी पसंद करते हैं और सॉन्ग भी पसंद करते हैं वो पुरुष कितने हैं, लेकिन हाँ ये बात नहीं है कि वो दोनों ही पसंद करने चाहिए। तो मतलब 7 तो कैंसिल, यहाँ है 12 और यहाँ है 10। तो इन दोनों को जोड़ दो, 10 लोग तो है वो डांस पसंद करते हैं और 12 लोग गायन। तो इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आएगा वो होगा 22 और सही आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर है, उसमें पूछा है कि किन 2 अंकों को परस्पर बदल देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किन 2 अंकों को परस्पर बदलोगे तो ये 345 है वो आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर निकाल लेना और इसमें आपके जो 6 और 8 है उनको परस्पर आप बदल दोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी बी, ठीक है। बाकी आप निकाल लेना, ये वैसे मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। और अब हम इधर वाले कर लेते हैं।
इसमें है पहला क्वेश्चन कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है आप देखो। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 44 से 76 पर जाने पर कितने अंक जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ मेरे हिसाब से प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो कितने जुड़ रहे हैं, 2 और 3 32 है ना, 32 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ 32 जोड़ कर देख लो 76 में, 6 में 2 जोड़े तो 8 बिल्कुल, और 3 और 7 हो जाएंगे 10, तो यानी 108 सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ 32 जोड़ रहा है, ठीक है, बाकी आप देख लेना। और इसमें पूछा है कि बी आकृति एस है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, मतलब सी का आपको संबंध बताना है डी आकृति से। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ जो खाली जगह दी हुई है वो यहाँ आगे जाकर भर दी है, ठीक है, और जो भरी हुई थी उसको खाली कर दिया, ठीक है। तो कुछ उल्टा हो रहा है इसमें, और तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि उल्टा कैसे होगा। और तो यहाँ देखें तो ये भरी हुई है, ये भरी हुई तो ये खाली हो जाएगी, तो इसमें तो भरी हुई है, ये खाली है, सही बात है, ठीक है। और यहाँ खाली है तो ये भर जाएगी, बिल्कुल भर गई। लेकिन यहाँ देखो आप, ये खाली है तो ये भरेगी, लेकिन यहाँ भरी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और उसी तरह आगे देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये खाली है, ये आपने बोला तो ऊपर देख लो भरी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी सूटेबल बैठ रहा है और इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला पूछा है कि भिन्न आकृति को चुनना है, कौन सी भिन्न है। तो यहाँ कुछ चक्कर चल रहा है, जैसे आप अगर फील कर पाओ तो यहाँ इसको देखो, ये है वो एक स्टेप आके बढ़ रहा है ऐसे इधर, ठीक है, यहाँ बढ़कर यहाँ आ गया, उसके बाद ये नीचे जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसमें भी आप देख लो यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो कुल मिलाकर सही है। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, शायद अब दिख रहा है। और अगला हम देखें तो इसको देखो आप, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज चक्कर है वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा, यानी कि, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये ऊपर तो आया लेकिन इसने त्रिभुज को उल्टा ही कर दिया, और यहाँ ये वापस सही कर दिया, ये वाला देखो, ठीक है। तो कुछ ये गड़बड़ लग रहा है, यानी 20 सही आंसर हो जाएगा आपके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट कुछ, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न है 59, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये लो। यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, देखो ब्लैक वाले जो डब्बा भरा हुआ है, तो ये यहाँ पर आ गया, और उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर अब की बार जो यहाँ आएगा उसमें ये वाला कोना पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो यानी इसका भरा हुआ है, सही बात है, लेकिन एक इसका भी भरा हुआ है, इसका भी भरा हुआ है, ठीक है। शायद आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में और नीचे ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद ये भी आगे स्टेप बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर था तो अब की बार यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ गया, फिर यहाँ से पूरा हो गया तो ये शुरुआत में आ गया, फिर यहाँ आएगा। अब 2 नंबर यहाँ से भरा हुआ है, बिल्कुल ये भी है, और एक ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर 2 ही आंसर हमारे पास बचे, ये तो कट गया, ठीक है, और ये तो वैसे भी कट गया, या होगा ए या सी, ठीक है। तो कौन होगा वो भी देख लेते हैं। इसमें 2 नंबर भरा हुआ है, तो इसमें 3 नंबर, और इसमें 4 नंबर, और इसमें पहला भरा हुआ होगा यहाँ पर, तो इसमें पहला है भरा हुआ, और सी में अगर आप देख पाओ तो यहाँ कुछ पहला भरा हुआ नहीं है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। साथ साथ में 61 वाल भी कर लेते हैं कि इसमें ए का बी से कैसा संबंध है, वैसा ही सी का डी से बताना है, ठीक है। तो डी है वो यहाँ से चुनना है आपको। यहाँ कुछ आपको अगर नज़र आए तो देखो, जो ये भरे हुए हैं ना, ये यहाँ पर खाली हो रहे हैं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो खाली है वो भरे हुए हैं और ये भी 45 डिग्री
मूव कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो, राइट। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो भरे हुए हैं उनको खाली करके 45 डिग्री मूव कर देना, राइट। मतलब अपनी अपनी जगह ही, और जो खाली है उनको भर देना है और 45 डिग्री मूव कर देना। तो ये जो तीर का निशान है उसका मुंह इधर हो जाएगा और ये भरा हुआ होगा, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इसका मतलब अगर माने तो ये भी सही है, राइट। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, हाँ ये सही नहीं है। अब अगर आप इसको देख पाओ ना, तो ये यहाँ आपको खाली नजर आएगा लेकिन इसको मूव नहीं किया है, तो ये तो आंसर कट जाएगा, राइट, क्योंकि घुमाना जरूरी है ना। और यहाँ आपको अगर देखो तो घुमा हुआ क्या नजर आ रहा है, चलो इसको देखेंगे। और ये भी है वो खाली है, ठीक है, ये कुछ खाली दिए हुए हैं। बात इसकी करते हैं, तो ये भरा हुआ है और इसको मूव किया तो कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, मूव किया बिल्कुल इसको किया हुआ है, और ये खाली भी है। तो एक नंबर सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। अगर इसको त्रिभुज को देखें तो ये खाली है और यहाँ भर के इन्होंने अगर मूव किया है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी बी और सी की तरह, राइट। तो इसमें अगर आप सही आंसर ढूंढो तो आपको सही आंसर मिलेगा, वो होगा सी, क्योंकि इसको मूव किया ना तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये बाकी सब सही आप देख लेना, यानी सी आंसर मेरे हिसाब से यहाँ ठीक बैठ रहा है, सटीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरह की आकृति आपको दी हुई है, ये आपको इनमें से ढूंढनी है कि किस में ये आकृति निहित है, राइट। तो इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख पाओ तो अगर नहीं, यहाँ तो नहीं होगी, आप भी देखो कहाँ पर होगी। अच्छा, तो ये होगी तो यहीं, मतलब ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है और फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, राइट। हाँ, तो और फिर वापस ये ऐसे हो जाएगा ये वाला। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये ठीक लग रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगी, रुको एक मिनट। चलो इन तीनों में से ही देखो एक बार। तो ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। आप बाकी घर जाकर और देख लेना, पता कर लेना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, वो बताना है कि यहाँ जो आकृति है उसकी पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि ये इधर तो चित्र दिया हुआ है लगभग, तो यहाँ तो सीधी सीधी ऐसे लिंक आएगी, राइट, मतलब एक लाइन आएगी, और इधर है वो थोड़ा ऐसे पुशअप टाइप आएगा, तो कुछ इस तरह का होगा, सही है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये सीधी आती है एकदम, यहाँ पर भी सीधी है, तो यहाँ कुछ सीधी नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ सीधी है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ए नहीं होगा, है ना, बी, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है डो का जो संबंध कैनल से है वही संबंध चिकन का आपको बताना है। तो चिकन का संबंध आपको बताना है तो वो होगा कूप से, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 64 नंबर की। तो इसमें पूछा है कि आपको जो अलग शब्द है कुछ अलग वो बताना है। तो इसमें अलग शब्द सी होगा। अब कैसे होगा वो आप पता कर लेना, ठीक है। सी सही होगा, आप रोकर वीडियो आप एक बार देख लेना, सी कैसे सही होगा, मतलब विपरीत बताना है, सॉरी भिन्न बताना है, ठीक है। अगला ये साथ में कर लेते हैं हम। इसमें पूछा है कि 21, 9 और 33 है, ऐसा समुच्चय आपको नीचे से चुनना है। तो यहाँ आप अगर देख पाओ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि 21 का 2 गुना कर रहा है, ठीक है। 21 का 2 गुना होगा आपके 4 और 2, 42, राइट। अब 42 में आप 9 अगर माइनस कर लो ना
तो आ जाएंगे आपके 33। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर रहा है, यानी 8 का 2 गुना कर रहा है, फिर 6 घटा रहा है, तो क्या 7 आ रहे हैं? 8 दूना 16 होता है, और 6 घटाओ तो 7 आएंगे नहीं। अब 11 का दुगुना करोगे 22 आएंगे, 22 में से 3 घटाओते तो 19 आएंगे बिल्कुल, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, उसमें कागज मोड़ने वाला सवाल है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, तो इसका भी जो मुंह है वो इसी तरह से सामने होगा, और फिर ये अगर पलटोगे तो ये इन दोनों का मुंह है इनके सामने होगा, तो ये कुछ आमने सामने होंगे, और ए सही इसमें आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी साधारण था, लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है कि मिरर बताना है आपको, मिरर इमेज, तो ये तो ठीक है आपको, लेकिन यहाँ कुछ होगा ना जो इस बॉल में और इसमें, वो क्या होगा कि ये जो भरे हुए हैं वो तो खाली दिखेंगे, आप देख लो जी बिल्कुल, और जो खाली है वो भरे हुए होंगे, तो ए वैसे ठीक है, लेकिन इसमें भी देखो ये वाला कोना वाला खाली है, तो यहाँ भरा हुआ होना चाहिए, तो है, बिल्कुल है। तो ये कुछ आंसर हम देखें तो ठीक होगा, लेकिन ये देखो तीर भी देखो, तीर का मुंह है उधर हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी नहीं ठीक है, और ये ठीक हो जाएगा, है ना, सी सही आंसर हो जाएगा उसका, मिरर इमेज। अगला क्वेश्चन इधर देख लो 79, और वो है कि ये जो चित्र है वो किस में समाहित है, आपको बताना है, निहित किस में है। तो इसमें आप देखो तो अगर बिल्कुल ये पहला ही सही हो जाएगा, यहाँ कुछ त्रिभुज सा बन रहा है, इतना बड़ा इधर है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ पर भी एक आप देखो तो त्रिभुज बन रहा है, तो ए वैसे इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है कि के पृष्ठ के विपरीत बताना है, क्या होगा। तो इसमें भी सिंपल जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी वही टेक्निक अपनानी है। जी है आपको कॉमन दिखाई दे रहा है पहले 1 और 2 में, तो जी से आपको क्लॉकवाइज चलना है, यानी पी डी, तो जी उसके बाद में पी और उसके बाद में डी, तो कुछ इस तरह लिख दिया। उसके बाद में जी को छोड़ दो और एक्स ई यहाँ लिख दो, एक्स और ई, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपने लिख दिया। तो अब पूछा है के जो अक्षर के है उस पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ के लिख दो आप, राइट, के ही आएगा, पीछे बचा के, राइट। तो उस हिसाब से जी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि के है उसके पृष्ठ के विपरीत ई और पी तो होगा ही नहीं, ई पी तो होगा ही नहीं, है ना, और डी है वो ई के पीछे होगा। तो कुछ इसका इस प्रकार से अगर आप देखो तो आपके ए सही आंसर होगा जी। 70 नंबर पूछा है कि इसको अगर ऐसे लिखा जाए और इसको ऐसे लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, यानी लियोपर्ड, जो LEOPARD लिपर्ड है, उसको कैसे लिखा जाए। तो यहाँ अगर आप नोटिस कर पाओ तो यहाँ कुछ ऐसा है कि इनको उल्टा कर दिया पहले, तो फिर जैसे कि उल्टा करने के बाद यहाँ आया डी आर, राइट, DRA आया यहाँ, उसके बाद में पी और उसके बाद में ओ, राइट, ओ के बाद में ई और एल, ई और एल, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ कि यहाँ आपके +3 कर दिया इन्होंने, +3 कर दिया सब में, वैसे सब में नहीं किया, इनमें +3 और इनमें प्लस माइनस। मैं आपको बता दूं, जैसे कि डी में आप +3 करो तो आ जाएगा आपके जी, राइट। वैसे आंसर तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जी एक में ही है, तो यहाँ जी आ जाएगा। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक छोड़ के एक यहाँ माइनस कर दिया, आर में से 3 अगर माइनस करोगे तो आपके ओ आ जाएगा, राइट, और फिर ए में 3 जोड़ दो तो डी होगा, राइट। तो इस तरह इन्होंने कुछ नियम लगाया है, और मतलब +3 -3 का रूल यहाँ चल रहा है।
और सी सही आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी हार्ड मुझे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो वैसे आंसर तो 38 होगा, लेकिन कैसे होगा वो आप पता कर लेना। कुछ 72 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि इसमें भी कुछ श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि एक मिनट में नीचे ले लेता हूँ थोड़ा और। अब देखो, इसमें जो यहाँ था ना ये चतुर्भुज, वो नीचे आ गया, यहाँ देखो आप, ठीक है। और यहाँ जो त्रिभुज था ना वो ऊपर चला गया। तो यानी ये जो आमने सामने है ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जो आमने सामने है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसमें है, इसमें भी है, तो इस हिसाब से दोनों ही हो रहे हैं। और ये देखे तो ये भी इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे है। तो वैसे ए बी यहाँ अभी दोनों ही है। और यहाँ अगर आप इनको नोटिस करो ना, इन आमने सामने को, यानी त्रिभुज और वर्त को, तो ये यहाँ पर आपके गायब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ कुछ नया ही आ रहा है, यानी ये त्रिभुज था लेकिन वहाँ गया। अगर ये आमने सामने भी हम भेजे तो यहाँ त्रिभुज कुछ सम आयताकार, वो जो समचतुर्भुज है वो आपके बन रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ आपके जो है वो समकोण त्रिभुज है, राइट। तो अगर हम देख के यहाँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आंसर इसमें क्या होगा, तो आंसर मेरे हिसाब से ए नहीं बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ क्या है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, सही बात है। लेकिन ये जो मतलब अगर आप इनको दोनों को देखो ना, तो इस हिसाब से मतलब ये वैसे आए कहाँ से, यहाँ पर ये आए तो यहाँ ऊपर से नीचे ही है ना। तो इसको अगर देखो ना, ये पहले यहाँ था तो इसका मुंह नीचे था, तो अच्छा उस हिसाब से तो ये होना चाहिए, राइट। और ये है वो ऊपर से नीचे आया, ये हमने पहले यहाँ देखा था, तो इसका मुंह ऊंचा है। तो हाँ, इस हिसाब से एकदम, हाँ बिल्कुल, ये मैंने गलत किया है। हाँ, आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा ना, एक्यूरेट है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ श्रृंखला दी हुई है और यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें आपको सही आंसर है वो बताना है इसमें से। तो इसमें मेरे हिसाब से 21 होगा, तो आप भी देख लेना क्या होगा। अब इसमें कुछ पूछा है, पक्षी, ट्यूना, कैनेरी दिया हुआ है, और इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लग रही है या आपको बहुत ज़्यादा काम आ रही है, तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना आपसे कुछ मतलब मैं नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।